स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हमारी क्लास 10th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताने वाला हूँ जो खुद बोर्ड की तरफ से जारी किए गए। जो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही सुना, जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ये खुद बोर्ड की तरफ से ही जारी किए गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? मतलब कि लेंचो को किस चीज़ की होप थी, किस चीज़ की आशा थी। होप मतलब होता है आशा, ठीक है। अब इस चैप्टर को आपने रीड किया होगा, आपको पता है कि ये जो चैप्टर है इसका नाम था अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड के चैप्टर से जो क्वेश्चन लिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो देखो इसका आंसर कैसे बनेगा। लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। तो यहाँ पे होप की सेकंड फॉर्म होप्ड जाएगी क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है। तो यहाँ पे आपको बस इतना सा लिख देना है, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। तो लेंचो को सिर्फ कुछ बारिश की आशा थी कि जिससे कि हल्की फुल्की बारिश हो जाए और उसके खेतों में जो फसल उसने बोई वो पूरी तरह से पककर तैयार हो जाए और फिर उसको वो काट सके। तो इसलिए उसको बारिश की उम्मीद थी, बारिश की आशा थी, ठीक है। तो ये आंसर इसका बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सेकेंड नंबर है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो को किसमें फेथ था, किसमें विश्वास था और उसने क्या किया। तो देखो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। भाई गॉड में ही लेंचो को फेथ था, तभी तो उसने लिखा था गॉड के नाम पे एक लेटर। चैप्टर का जैसा नाम ही है अ लेटर टू गॉड, एंड ही रोट अ लेटर एड्रेस टू गॉड। गॉड के लिए उसने एक लेटर लिखा, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। 100 पेसोस की उसने डिमांड की थी जिससे कि वो दोबारा से अपनी खेत को बो सके, दोबारा से वो बीज लगा सके, जो कि उसकी जो फसल थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। इसलिए उसने गॉड पे विश्वास किया और गॉड को एक लेटर लिखा जिससे कि उसको उसका मुआवजा मिल जाए और वो दोबारा से अपनी फसल को खड़ी कर सके और अपनी आजीविका चला सके, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का, हु रेड्स द लेटर। अब इसको दो तरह से आ सकता है, या रीड भी करके आ सकता है, वैसे तो रीड करके आएगा, मतलब कि उसका पत्र किसने पढ़ा, हु रीड द लेटर। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो यहाँ पे एस लगा कर आंसर बता दिया जाएगा। और अगर पास्ट में आए क्वेश्चन, रेड हो रीड की सेकंड फॉर्म, तो आंसर भी आपका रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे द पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, हु के प्लेस पर आपको द पोस्ट मास्टर लिख देना है। क्वेश्चन जैसा हो वैसा लिखना है, क्वेश्चन मार्क को हटाकर लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है और बस हु के प्लेस पर आपको लिख देना है द पोस्ट मास्टर। तो वो जो लेटर गॉड के नाम वो किसने लिखा था, लेंचो ने लिखा था, तो उसको किसने पढ़ा था, भाई पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। बस तो इतना कीजिएगा, हु की जगह पर आप पोस्ट मास्टर लिख दीजिएगा, बाकी फुल स्टॉप लास्ट में लगा जाते, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। अब लेंचो एंग्री क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पेसोस एंड ही गॉट ओनली 70 पेसोस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी आंसर है कि भाई उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी और उसको 70 पेसोस ही मिले, पूरी रकम उसको नहीं मिली जितने की उसने डिमांड की थी, इसलिए भाई गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। ठीक है, तो मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू क्यों कहा, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसका वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, तो दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कराऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगा। बस इन क्वेश्चंस को देखिए और आंसर्स को आप एक बार लिख कर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक लर्न भी नहीं किए हैं तो ये जो क्वेश्चन है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे ईजिली लर्न हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर, ठीक है। फियर पर विक्ट्री, विजय हासिल कर रही, करेज साहस है। तो एक एक दो दो वर्ड्स के आंसर मिल रहा है, एक लाइन के भी नहीं है पूरे। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे एक दिन में भी लर्न हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी स्टडी नहीं किए, तो भी आप इन क्वेश्चन को तो कर ही लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल आपके पक्का एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ के बारे में आपको बता दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। बिल्कुल 99.9 इसके चांसेस हैं, जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। तो यंग सीगुल उड़ने के लिए क्यों अफ्रेड था, क्यों भयभीत था। द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। तो बस इसलिए डरा हुआ था कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, ठीक है, इसलिए वो अफ्रेड था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट कंप्लीट द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। तो किस चीज़ ने उसको विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था आखिरकार फाइनली उड़ने के लिए। द साइड ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक अ डिस्प्लेड अटेम्प्ट टू फ्लाई। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। मतलब वो भूख से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया था। इसकी वजह से मजबूरी में उसके सामने जो फिश और दिखाई जा रही थी तो उसने छलांग लगा दी, जंप कर दिया और उड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द पायलट टेक रिस्क, पायलट रिस्क क्यों लेता है। द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट इज फैमिली। तो वो अब घर पहुंचना चाहता है, अपने फैमिली से मिलना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखते जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। ठीक है, बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था इसलिए वो डायरी को रखना चाहती थी। तो ये क्वेश्चन वन बाय वन आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसके बाद देखिए 80 नंबर, कुछ क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, कुछ रीड करके नहीं बता रहा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट। 80 नंबर है, वेर डिड वांडा, वांडा कहाँ रहती थी। वांडा लिव्ड अपन बोगेन्स हाइट में रहती थी, बस इतना याद रखिए। वांडा कहाँ पे रहती थी, बोगेन्स हाइट्स में रहती थी। ठीक है, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। जितने भी, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है पेडर। ठीक है, द बेकर इज कॉल्ड पेडर, बस इतना याद रखिए। पेडर एक आंसर, एक वर्ड में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पुर्तगीज डैश। तो पुर्तगीज में बेकर्स क्या पहनते थे भाई, वो कबाई पहनते थे, उसको क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। वेयर इज कूर्ग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज कूर्ग कहाँ है भाई, इट इज़ सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, कूर्ग की मेन क्रॉप क्या है भाई, कॉफ़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 27 तक हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं पोएम के क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द डेस्ट ऑफ स्नो। ये जितने पोएम के क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, तो भाई फायर स्टैंड फॉर हेट्रेट आ जाएगा। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, इसका जाएगा डिजायर। पक्का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप देखिए, वेयर डिड बॉल गो, बॉल कहाँ पर जाती है, द बॉल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर में चली जाती है। ठीक है, ये आपके पोएम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी आप लर्न कर लीजिए, और लर्न कर लीजिए तो सिर्फ रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। और एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इनके आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं। आपके जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर है उससे ये क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, तो इसको देख लीजिए। फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिए गए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, और आप खुद समझ सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको जल्दी से करना क्या है, ये सारी क्वेश्चन जो है इनको रिवाइज कर लेना है। अगर लर्न नहीं है तो कुछ लर्न कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन में भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन के, आधी आधी लाइन के, एक एक दो दो वर्ड्स के ये क्वेश्चन के आंसर हैं, तो ये आपसे ईजिली बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जीरो हो, आपने कुछ तो स्टडी करी होगी, तो बस उसमें से सारी क्वेश्चन आपके ज़्यादातर मैच कर रहे होंगे जो आपने पहले से लर्न किए हैं, तो उनको आप लिख लिख कर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन में ही ज़्यादातर आपको आंसर मिल जाएगा, तो बस उनका रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। आप एक दिन में अच्छे से उनको लिखकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ पक्के में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, और पीडीएफ लेने के बाद इनको लिख लिख कर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसकी स्टडी करिए और सारी क्वेश्चन को आप लर्न करिए, और लर्न है तो इनको लिख लिख कर देखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।